बनर्जी को कितनी सीटें इस बार? 220 से पार, 220 से 250 तक चला। कितनी सीटें इस बार? 250 आप 250 से तो ज़्यादा ही। आप खुश हैं ममता बनर्जी सरकार में? दीदी का सब कोई सैनिक है, हम सभी सैनिक है, हम सब गोड़नी है। दीदी जो बोलेगी, दीदी जैसे आगे बढ़ रही है, लड़की को आगे बढ़ा रही है, हम लोग बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है बंगाल में ममता बनर्जी के रैली में देखिए किस तरह से लोगों का जन सैलाब उमड़ा है। ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किस तरह से लोगों के बीच में है, लोग जो है किस तरह से ममता बनर्जी के लिए जोश में है और लगातार तस्वीरें पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी सरकार में आज जो एलपीजी के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन था, उस विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के इस प्लैनेट की है जहाँ पर ममता बनर्जी आई हुई है। लगातार इनका विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है कि किस तरह से एलपीजी और सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के इस प्लैनेट से हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से ममता बनर्जी ने लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया है। और विरोध प्रदर्शन के बाद ये लाखों की तादाद में लोग जो है विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर ममता बनर्जी के इस अभियान से जुड़े हुए हैं। लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में ये तस्वीरें जो है लगातार 2026 का चुनाव है, इस चुनाव के बीच क्या कुछ तय होने वाला है। लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी सीटें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इस बार लोग जो है अपना आशीर्वाद के तौर पे दे रहे हैं, कितनी सीटें आ सकती है, कि क्या है पश्चिम बंगाल का माहौल और जो लोग आ रहे हैं। क्या लग रहा है दादा, पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें ममता बनर्जी को? ये तस्वीरें जो है पश्चिम बंगाल के इस प्लैनेट से हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कितनी सीटें इस बार? 220 से पार, 250 तक चला जाएगा। आज ममता बनर्जी सड़क पर है, क्या लगता है इससे कितना फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ही। बांग्ला बंगाली का जो लोग है, जो बंगाली है, उनको लेके जो केंद्रीय सरकार जो कर रहा है ना, बंगाली विद्वेष, उनके अंदर बंगाली विद्वेष है। अच्छा, इसलिए ममता बनर्जी ने आज रोड पे उतारा। वो गैस का लाइन हो रहा है बहुत सारी इलाका में, इसलिए दीदी ने आज रोड पे। कितना सीट है ममता बनर्जी को? कितना सीट मतलब? ममता बनर्जी को कितनी सीटें आएंगी? 250 प्लस। मोदी जी जो आए इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, बांग्ला में मोदी जी का कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी आए कि सीपीएम का कोई लीडर आए, कांग्रेस का कोई लीडर आए, उससे बांग्ला में कोई फर्क नहीं है। बांग्ला का लोग ममता बनर्जी को पहचानता है, ममता बनर्जी को जानता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में हम लोग हैं, पश्चिम बंगाल में लगातार लोग आ रहे हैं। क्या लग रहा है दीदी की कितनी सीटें इस बार? 250 आप। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है दीदी की कितनी सीटें इस बार पश्चिम बंगाल में आएंगी? 250 से तो ज़्यादा ही। आप खुश हैं ममता बनर्जी सरकार में? दीदी का सब कोई सैनिक है, हम सभी सैनिक है, हम सब गोड़नी है। दीदी जो बोलेगी, दीदी जैसे आगे बढ़ रही है, लड़की को आगे बढ़ा रही है, हम लोग बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि ममता बनर्जी ही बंगाल को चला सकती है या कोई विकल्प है? ऑब्वियसली ममता बनर्जी ऐसी है जो मतलब कोई भी जात, धर्म, कोई भी रिलीजियन या फिर कोई भी लड़का लड़की हो ऐसा देखती नहीं है। जो भी करती है वो सबको समान जगह देती है, इसीलिए उसी को रहना चाहिए। ममता बनर्जी ठीक है हमेशा के लिए, एकदम सही है। तो इस बार क्या लग रहा है, बड़ी परिवर्तन की जरूरत नहीं बंगाल को? परिवर्तन का जरूरत कभी नहीं है। अच्छा, बंगाल जो है ये दीदी का बंगाल है। यहाँ पे जो होता है और जो दीदी करती है वो सबके लिए करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम बड़े हो तुम छोटे हो, यहाँ पे हम सब एक समान है। अच्छा। दीदी सिखाती है हम सब एक समान है, एक समांतर है हम लोग। आप खुश हैं ममता बनर्जी? ऑब्वियसली खुश है। आप यहाँ विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपको लगता है जो 1500 की शुरुआत हुई है वो ठीक स्कीम है? जो 1500 युवा साथी स्कीम स्टार्ट हुआ वो ठीक है? हाँ सही है, क्योंकि बहुत सारे आदमियों को या फिर लड़कियों को क्या होता है, बहुत किसी का फैमिली में उतना सपोर्ट नहीं मिलता है कि ट्यूशन पढ़े, कि आगे वो पढ़ाई करे, या फिर कॉलेज में रहते हुए वो खुद अपना खर्चा चलाए, ये फैमिली लोग बोल देते तो वो अपना खर्चा कैसे चलाए, या फिर हायर एजुकेशन के लिए वो एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ से लाए। हर किसी के लिए ट्यूशन पढ़ाना या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत काम करना हमेशा नहीं हो पाता है। पश्चिम इसीलिए बंगाल में सुरक्षित है बहुत ज़्यादा, इतना साल से तो पश्चिम बंगाल ही है कि टॉप सिक्योरिटी के लिए एक नंबर सिटी है और सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं ना कि एक मर्तबा बदलाव कीजिए, क्योंकि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनका कहना। बंगाल में लड़कियां सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि आप जब दूसरे देशों में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि लड़कियों का हालत कैसे है। लड़कियों कहीं पे भी सेफ नहीं है। होली गया, होली में भी हम लोग देखे हैं, ऊपर से
जितना भी फेस्टिवल आता है लड़कियों के लिए कोई इंडिपेंडेंट राइट्स नहीं है जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो आप ममता बनर्जी से खुश हैं? हम क्या, सब कोई, हर लड़की खुश है।